प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 9 परिमेय संख्या के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास का पहला सवाल। तो पहले सवाल में आप देख सकते हो, पहले का पहला भाग, नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को जोड़ो। तो यहाँ पर हमने 35 के अंदर 46 जोड़ा तो 81 प्राप्त हुआ। इसके बाद में 423 में 248 जोड़ा तो 671 प्राप्त हुआ। 7 में 26 जोड़ा 33 प्राप्त हुआ। 1814 में 2673 जोड़ा 4487 प्राप्त हुआ। दूसरा सवाल है, उसमें नीचे दी गई पूर्ण संख्याओं को गुणा करें। तो 3 को 6 से गुणा किया 18 आया, 205 को 3 से किया 615 आया, 204 को 20 से किया 4480 आया और 467 को 3 से किया 1401 आया। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं जो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याओं के गुणा करने के बारे में तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो ऊपर वाले में जब हमने क्या किया, जोड़ा, तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई ना। तो गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही रहेगा। देखो, यहाँ गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही आता है, यहाँ भी गुणा करने पर पूर्ण संख्या आता है। तो सदैव गुणा करने पर उत्तर जो हमारा आता है वो भी पूर्ण संख्या ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? गुणनफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही रहेगा। आगे है घटाओ। घटाओ के अंदर देखो, 37 में से 40 घटाए माइनस का 3 आया, क्योंकि 40 माइनस का है, 37 प्लस का है तो माइनस के ज़्यादा है। 20 में से 4 गया 16 आया। यहाँ पर 347 में से माइनस का 30 गया 317 आया। 4 माइनस 304 तो यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 300 बच गए। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। कुछ धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। जोड़ में तो प्राप्त हो रही थी। कुछ धनात्मक व कुछ ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो भाग करो, भाग के अंदर भी देखो, 16 को जब हमने भाग किया, यहाँ पर माइनस 16 को भाग किया 16/3 आया। 3 को -1 से भाग किया -3 आया। -1 को माइनस से भाग किया 6 से तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो प्लस का 1/6 आ गया। यहाँ पर 88 को भाग किया 4 से तो 22 आ गया। -7 को भाग किया 3 से तो -7/3। यहाँ पर 15 को भाग किया 4 से -15/4। तो अपने उत्तरों को ध्यान से देखो, जब हम पूर्णांकों को भाग करते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक नहीं मिलता। कुछ धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याएं प्राप्त होती है। तो ऊपर आप देख सकते हो, कुछ ऋणात्मक प्राप्त हो रही है, कुछ धनात्मक प्राप्त हो रही हैं। धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पर धनात्मक व ऋणात्मक भिन्न संख्याओं के समूह को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे सारणी में पूर्णांक दिए गए हैं, तुम इन्हें अंश व हर लेकर नई संख्याएं बनाओ। तो यहाँ पर 3 अंश और 5 हर, तो 3/5 बन गई। -4 और 27, -4 अंश ये हर हो गया तो -4/27 हो गई। यहाँ पर इससे बनाया तो ये संख्या हो गई, यहाँ पर बनाने पर ये आ गई। इसमें माइनस के हैं दोनों अंश और हर, तो प्लस की 4/9 हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 17/। अब क्या कहता है, नई संख्या अंश और हर इनका पलट दिया हमने। तो 3/5 का 5 अंश कर दिया, हर 3 कर दिया, तो 5/3 हो गई। यहाँ पर इसको पलटने पर 27/-4 हो गई। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, जो संख्याएं तुम्हें मिली क्या वे सभी भिन्न संख्याएं, हाँ या नहीं? तो देखो आप, यहाँ पर पहले जो संख्या थी वो 3/5 है, 5/3 है। यहाँ -4/27 थी, यहाँ 27/-4 है। यहाँ 2/-15 थी, यहाँ पर -15/2 है। यहाँ 4/9 थी, यहाँ 9/4 है। यहाँ 17/2 थी, यहाँ पर 2/17 है। हाँ, सभी भिन्न संख्याएं हैं क्योंकि सभी अंश व हर के रूप में हैं। ये भिन्न संख्याएं तो हैं क्योंकि अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई ये सारी। क्या प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है, हाँ या नहीं? हाँ, भिन्न संख्या परिमेय संख्या भी है क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्याओं को किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में। कौन सी संख्या भिन्न संख्या भी और परिमेय संख्या भी? सभी संख्याएं भिन्न भी हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं। आगे, ऐसी परिमेय संख्या लिखो जो भिन्न न हो। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। आगे है, क्या ऐसी कोई भिन्न है जो परिमेय संख्या न हो?
तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है सभी भिन्न प्रीमेय संख्याएं होती है, अतः ऐसी कोई भिन्न नहीं है। इनमें से कौन सी प्रीमेय संख्या धनात्मक और कौन सी ऋणात्मक है? तो ऊपर जो सारणी थी उसमें मैंने यहाँ प्लस वाली लिख दी है और माइनस वाली नीचे लिख दी है, तो आप भी इस तरीके से लिख लेना। आगे है, नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से लेकर बिंदु के बीच की दूरी को 10 समान भागों में बांटा गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं ये। तो यहाँ पर पहले में ए तथा के बीच की दूरी 1/2 किस बिंदु में व्यक्त हो रही है? तो यहाँ पर क्या करो, 1, 2, 3, 4, 5 इधर छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5 इधर छोड़ो, तो एफ बिंदु के ऊपर आधा है। तो क्या आ जाएगा? पहले का एक एफ आ जाएगा। इसके बाद में ई तथा आई के बीच की दूरी के 1/4 पर कौन सा बिंदु है? ई तथा आई। तो यहाँ पर पहले ई को पकड़ दें, ये ई है और ये आई है। तो यहाँ पर अगर इधर से चलें 1, 2, 3, 3 इधर छोड़ें तो ये 1/4 हो जाएगा। इधर से चलें 3 छोड़ें तो 1/4 ये हो जाएगा। तो एफ या एच दोनों लिख दिया है। कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी के 3/4 पर है? ए तथा आई के। अब ए तथा आई देखनी है, ये ए है और ये आई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो ए था आई के बीच की 3/4, 3/4 का मतलब इसको 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 6 और 4 दूनी 8, 6/8 वाला होगा। तो 6/8 वाला होगा तो इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जी बिंदु आएगा। कौन सा बिंदु आएगा? जी। इधर से शुरू करें तो सी भी आ सकता है, तो जी व सी दोनों भी लिख सकते हो आप, जी व सी। आगे है, कौन सा बिंदु ए तथा के बीच की दूरी का 5/10 पर है? तो एफ होगा, ये तो आधा बताना है। सी तथा डी के बीच की दूरी कुल का कितना हिस्सा है? सी और डी के बीच की दूरी का कुल कितना हिस्सा है? सी तथा डी, ये देखो टोटल खाने 10, 10 का 1/10, तो यहाँ पर मैंने उत्तर 1/10 ही लिखा है। ई तथा जी के बीच की दूरी, कुल दूरी का कितना हिस्सा है? ई तथा जी के बीच तो 2 हो गए ना, तो टोटल के 2 एकम 2, 2 5 10, तो 1/5, तो यहाँ पर मैंने 1/5 लिखा है। बताओ कि निम्न प्रीमेय संख्याएं संख्या रेखा पर जीरो के किस दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित है होगी या नहीं? तो प्यारे बच्चों, जो माइनस की तरफ होती है वो बाईं ओर, जो प्लस की तरफ होती है वो दाईं ओर। तो यहाँ पर -1/2 बाईं ओर, -5/2 बाईं ओर। ये देखो दोनों माइनस माइनस हैं, तो मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये +4/7 है। ये हमने यहाँ पर गलत लिखा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? दाईं ओर आएगा। क्या आएगा? दाईं ओर। ये दाईं ओर है, ये यहाँ पर माइनस आ गया, देखो ये माइनस आ गया, तो ये बाईं ओर होगा। इसमें आप ठीक कर लेना, गलती कर दी मैंने यहाँ पर लिखते इसमें, ये बाईं ओर होगा और ये कहाँ होगा? दाईं ओर होगा। ठीक है, तो माइनस वाली का आपको ध्यान रखना है। अगर एक सिंगल माइनस लगा हो तो वो तो होगी बाईं ओर, अगर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस ऐसे लगाओ जैसे 3/7, तो माइनस से माइनस का प्लस की मानी जाएगी, वो दाईं ओर होगी। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना। आगे है, दी गई प्रीमिय संख्याओं में से बताओ -11/5, 5/3, 2/3, 3/4, 1/2, 5/7, 3/2, -4/3, -7/3। तो संख्या रेखा भी दे रखी है। कौन सी प्रीमिय संख्या रेखा में 1 व 2 के बीच आएगी? तो 1 व 2 के बीच आएगी 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1 सही 1/2, तो मतलब एक तो यहाँ पूरी और यहाँ होगी वो संख्या। तो 5/3 का मतलब 2.5 होता है, तो वो संख्या यहाँ होगी। तो ऐसे आपको मैंने बता दिया है। -11/5 व 2/3, तो यहाँ पर -11/5 का मतलब है माइनस का 5 दूनी 10, 2 से 1/5, तो यहाँ इस और इसके बीच होगी। -7/3 का मतलब है 3 दूनी 6 और 2 से 1/3 माइनस का, तो ये भी इसके बीच में होगी। तो मैंने आपको भाग करके बता दिया है, भिन्न बना करके। निम्न प्रीमिय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 2/5 को दर्शाना है, तो 2/5 तो यहाँ खुद से ही दर्शाया हुआ है। 4/5 दर्शाना है, तो 4/5 मैंने यहाँ दर्शा दिया है। 7/5, -2/5, 5/4 दर्शाना है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक के 4-4 भाग करने हैं।
तो देखो 0 से 1 ये यहाँ आए तो -2/5 हो गया, 0 से इधर आए तो प्लस का 2/5 हो गया। अब देखो इधर गए तो ये 4/5 हो गया प्लस का, और इससे आगे 2 चले तो ये प्लस का 7/5 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके भाग करके हमें दिखाने थे। बिंदु P किस परिमेय संख्या को दर्शाएगा, मिलान करें। तो यहाँ पर इसका मतलब तो है, देखो 2 छोड़ेंगे तो 2/5 है, तो 2/5 कहाँ है, देखो ये मिला दिया। इसका मतलब ये देखो माइनस की तरफ है ना, वो तो माइनस का यार बीच में है दोनों तरफ, तो -2/4, तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो माइनस का 1/2 है ये, तो माइनस का 1/2 ये नीचे वाला है। यहाँ पर देखो ये है 1 2 3 इधर छोड़े हैं, 2 इधर छोड़े हैं, तो ये है -3/5, तो इसको ऊपर मिला दिया यहाँ। तो मैंने यहाँ मिलान किया हुआ है, आप भी इस तरीके से मिलान कर सकते हो। ये नीचे वाला ये देखो प्लस का है तो बीच में है बिल्कुल, इसका मतलब 1/2 है। क्या है 1/2, तो 1/2 से मिला दिया। आगे है निम्न परिमेय संख्याओं में से बड़ी संख्या निकालिए। तो देखो दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश देखते हैं, अंश जिसका बड़ा वो बड़ी, तो 3 बड़ा है तो 3/5। यहाँ पर भी दोनों का हर बराबर है, लेकिन एक माइनस की एक प्लस की है, तो प्लस वाली अपने आप बड़ी हो जाएगी, प्लस वाली अपने आप यहाँ बड़ी हो जाएगी, 3/4 बड़ी है। तो यहाँ पर दोनों माइनस की है लेकिन अंश हर बराबर है। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा जिसका जितना माइनस में होगा ना वो उतनी छोटी होगी, तो यहाँ पर बड़ी कौन सी हो जाएगी, -5/9। आगे है 3/5 और 3/4 में कौन सी बड़ी है। तो अगर यहाँ पर अंश बराबर हो तो हर को देखना, हर जिसका बड़ा ना वो संख्या क्या होती है, छोटी, तो छोटी तो ये हो जाएगी, बड़ी 3/4 हो जाएगी। यहाँ पर देखो दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ तो माइनस प्लस का चक्कर हो जाएगा, तो 2/3 प्लस वाली हो जाएगी। यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस वाली बड़ी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 8 का 1 व 2 के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करें। यदि हर बराबर हो तो अंश बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या बड़ी हो जिसका अंश बड़ा हो। यदि अंश बराबर व हर बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। तो ये बात हमने ऊपर देखी। नीचे लिखी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित दर्शाइए। तो यहाँ पर 1 दर्शाना था, तो ये माइनस का 1 दिखाना था तो ये दिखा दिया, 1 प्लस का दिखाना था ये दिखा दिया, माइनस का 1/2 इन दोनों के बीच आ जाएगा। यहाँ पर 3 दिखाना था प्लस का तो इधर रह गया, 3/2 दिखाना था तो यहाँ पर 3 बना के यहाँ बीच में आएगा माइनस वाला, प्लस का ये आ गया। तो मैंने यहाँ पर संख्या रेखाओं पर इनको दर्शाया हुआ है, आप भी इस तरीके से दर्शा लेना। उपरोक्त संख्या के प्रत्येक भाग में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखो। तो सबसे बड़ी यहाँ पर, यहाँ में ये 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके से हमें बताना था भी कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर 5/6 है। तो देखो लिखा हुआ है नीचे परिमेय संख्याओं की तुलना किस तरीके से करना उचित है और क्यों। संख्या रेखा पर निरूपण करके तुल्य भिन्न में बदलकर। तो 21/15 एवं 19/27 में से कौन सी बड़ी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके हर से तो इसको गुणा कर देते हैं, इसके हर से इसको गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तुल्य भिन्न में बदल कर। ऐसे ऐसा क्या होता है, तुल्य भिन्न में बदलना होता है और दोनों के हर बराबर हो जाते हैं। इसे आसानी से पता चल जाता है कि ऐसा करने से सभी के हर बराबर हो जाते हैं। तो अंश जिसका बड़ा वही बड़ी, जिसका छोटा वह छोटी, तो सभी में ऐसा कर सकते हैं। आगे है नीचे दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्तिस्थ व विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इसमें क्या खास बात है। तो प्यारे बच्चों ये तो पंक्ति है, ये स्तंभ है और ये विकर्ण है, तीनों को मैंने जोड़ के दिखाया हुआ है। वीडियो लंबा नहीं होगा, आप देख लेना, तीनों का समान आया है। तो यह एक जादुई पहेली है। उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए वर्ग के खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पर भी मैंने खाली स्थानों को भर के आपको दिखाया है, यहाँ इन्होंने जोड़ के दिखाया है। इसमें ये जोड़ना है, इसमें फिर ये जोड़ना है, फिर इसमें ये जोड़ना है, फिर इसमें ये और फिर ये। तो इस तरीके से हमें चलना है। तो मैंने यहाँ पर सभी खोल किया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आता तो अपने क्लास टीचर से आप जो आपको पढ़ा रहे हैं मैथ उनको पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा मैं अगर समझाने लग जाऊँगा तो। आगे है नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको गुणा करनी है। इसको इसके यहाँ गुणा लगा हुआ है ना, तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके साथ। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, मैंने गुणा की हुई है। अगर 1 माइनस का
एक माइनस का और गुणा में प्लस से गुणा है तो माइनस का आया है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का उत्तर आया है। अगर ये प्लस का है और इधर माइनस का है तो माइनस का उत्तर आया। तो इन बातों का इसमें आप ध्यान रख लेना, ठीक है, तो आप आसानी से समझ जाओगे। एक बता ही देता हूँ मैं, जैसे इसकी गुणा मैंने इससे की है तो ये भी माइनस ये भी माइनस, देखो उत्तर प्लस में आया है। 6 6 36 और 3 3 9, इनको हम काट कर भी लिख सकते हैं। 6 6 36 और 9 है, इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो यहाँ पर उत्तर 4 भी लिख सकते हो आप इसका, लेकिन हमें यही लिखना है। नीचे दी गई सारणी को समझिए तथा पूरा कीजिए। प्रीमेय संख्याओं के गुणा गुणनफल क्रम बदल कर। तो यहाँ पर 11/5 को 1/4 से गुणा किया तो 11/60 आया। फिर 1/4 पलट दी मतलब क्रम बदल दिया इनका, पलटी नहीं है, क्रम बदला है। आगे वाली बाद में लिख दी, बाद वाली पहले लिख दी, तो 11/60 ही आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। ये देखो, पहले ये आया फिर क्रम बदलने पर ये आया, पहले ये आया फिर क्रम बदलने पर ये आया, पहले ये आया फिर ये आया। तो यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, उपयुक्त तालिका से क्या नियम बना सकते हैं। दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर समान रहता है, अर्थात गुणनफल क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। तो ये थी आज की क्लास। और भी आगे, सॉरी, आगे है नीचे कुछ भिन्नों के भाग दिए, उन्हें समझाओ। 1/2 भाग में 1/4। तो यहाँ पर देखो 1/2 भाग में 1/4, 1/2 में 1/4 कितनी बार आया है। तो प्यारे बच्चों, 1/2 में 1/4 कितनी बार आया है। तो इसमें 1/2 यहाँ भाग है ना, हमने सीखा है। 1/2 भाग को गुणा बनाने के लिए आगे वाले को पलटते हैं तो क्या हो जाएगी, 2/1, 2 एकम 2 दूनी 4। तो इस उत्तर इतना इसका कितना आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास एक ये है मतलब ऐसे एक चक्कर ये है ऐसे, इसका ये भाग रंगा हुआ है, इसका ये रंगा हुआ है। 1/4 है, इसमें प्लस जोड़ें 1/4, तो कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर 2/4। तो इसका मतलब 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2। तो देखो दोनों को इकट्ठा लिखने पर यहाँ पर 1/4 आ रहा है ना, तो ये पूछ रहा है कितनी बार आ रहा है। इसी प्रकार से 2/3 भाग में 1/6। तो यहाँ पर भी हम इसको हल करें तो 2/3 आगे वाले को पढ़ो तो 6/1, 3 एकम 3 3 6, तो 2 दूनी 4 बार। कितनी बार आएगा, 4 बार। तो 1/4 भाग में 1/4, इसका एक बार आएगा। 3/4 भाग में 3/8, इसको पलट के हल करेंगे तो 2 बार आएगा। रीमा कहती किसी संख्या में 2 का भाग 2 या 1/4 से गुणा करो, एक ही बात है, क्या तुम इससे सहमत हो। तो देखो यहाँ पर मैंने करके दिखाया, 2 को 2 से भाग दिया उत्तर 2 आया, 4 को गुणा किया 1/2 से उत्तर 2 आया, 6 को भाग किया 2 से 3 आया, 6 को गुणा किया 1/2 से 3 आया, 8 को भाग किया 2 से 9 आया, और सॉरी 18 को भाग किया 2 से 9 आया, 18 को गुणा किया 1/2 से तो 9 ही आ रहा है। तो बिल्कुल सहमत हैं, 3 उदाहरण दे दिए हमने यहाँ पर। इस आधार पर निम्न प्रीमिय संख्याओं का भाग करें। तो यहाँ पर देखो 2/3 भाग में 1/4 है, तो आगे वाली को क्रम गुणा बनाने के लिए क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर ले देते हैं उसका। 2/3 गुणा में 4/1, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 एकम 3। इसको भी -2/3 गुणा में 1/2 लिख दिया, तो हल करने पर यह आ गया। यहाँ पर इसके आगे वाले को भी गुणा करेंगे तो पलट देंगे, तो 5 की इससे गुणा, 4 की 2 से गुणा, तो ये उत्तर आ गया। यहाँ पर भी इसको आगे वाले का क्रम बदलने पर आगे वाले को पलट दिया, क्रम बदलने पर क्या, इसको गुणा बनाने के लिए क्या करेंगे, पलटना पड़ेगा। तो 1/5 गुणा में 4 -4/2, तो इसको ऊपर नीचे काटा, तो काटने पर हल करने पर -2/5 आ गया। आगे है सही व गलत पर निशान लगाओ। किसी भिन्न के अंश व दोनों को समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मान लो 1/3 है, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ कराए तो 2 से 2 वापस कट जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये सही है। इसके बाद में ये कहता है किसी प्रीमिय संख्या के अंश व दोनों में कोई संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/3 है, इसमें 1 जोड़ो 1, और इसमें 1 जोड़ो, तो ये तो होगी 2 और ये होगी 4, तो 2 एकम 2 दूनी 4, 1/, पूरी भिन्न बदल गई। तो यहाँ पर ये बात गलत कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है भाई। आगे है किसी प्रीमिय संख्या के अंश व दोनों में किसी संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अन्य संख्या से भाग देने पर किसी प्रीमिय संख्या अंश व दोनों में, मतलब भिन्न हमारे पास मतलब है 3/4, इसको हम 2 से भाग दे दें ऊपर से 2 से, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सही गलत छांटो। तो यहाँ पर देखो इसको हल करने के लिए क्या करें, 3/2 को इसने पलट दिया, तो बिल्कुल सही तरीका अपना रहा है। यहाँ पर देखो भाग है 15/8 लिखा है सही, इसको गुणा करने पर 2/3 ही लिख रहा है, लिखना चाहिए था 3/2, तो गलत हो गया ना।
यहाँ पर 3/4 है, यहाँ 2/3 है, तो यहाँ पर इस पहले वाले को इसने पलटा है और दूसरे वाली को 2/3 ही लिखा है। वैसे उत्तर तो यहाँ पर सही आएगा, लेकिन तरीका गलत है इसका, ठीक है। बाद वाली को पलटना होता है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दो भिन्न परिमेय संख्याओं को भाग करते समय भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए बाद वाली संख्या के अव्युत्क्रम यानी पलट कर हर को अंश व अंश को हर बना देते हैं, तो हमारा सवाल हल हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।